वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि इस रिलेशन में आपके पर्सन की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। वो ऐसा क्या करने वाले हैं आने वाले कुछ घंटों में या अगले कुछ दिनों में। तो इस रिलेशन से जुड़ी उनकी करंट एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन, उनके थॉट्स, हम सब कुछ आज इस रीडिंग में जानेंगे। और गाइस, ये रीडिंग जो है वो पिक ए कार्ड है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे व्यूअर्स इसे देखते हो। अगर कलेक्टिव रीडिंग्स की जाती हैं तो कुछ लोगों को कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आ रहे थे कि प्रॉब्लम होती है, वो चाहते हैं कि उनको कोई ऑप्शन दिया जाए और वो अपनी पसंद का ऑप्शन चुनकर अपनी लाइफ की स्टोरी को जान सके। तो चलिए पिक ए कार्ड के मैं ऑप्शंस आपको बता दूं। आपके सामने स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन एक येलो कलर है, सिंपल ये एक येलो कलर है जो सर्कल में आपको नज़र आ रहा है। दूसरा रेड कलर है और तीसरा जो है वो ग्रीन कलर है। येलो, रेड, ग्रीन, इन तीनों को आप देखो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं येलो कलर के साथ, ठीक है। तो इस रिलेशन में आपके पार्टनर की प्लानिंग क्या है आपके लिए। आपके जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले तो बहुत जल्दी इस रिलेशन में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है। किसी तरह का कोई शुभ समाचार आपके पार्टनर की तरफ से, आपकी तरफ से अपनी लव लाइफ के लिए मिल सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर ये प्लान कर रहे हैं कि वो इस रिलेशन के अंदर अगर पहले किसी भी तरह का एक्शन लेने से डरते थे ड्यू टू एनी रीज़न, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान का दिल तो करता है बात करने का, वापस उस कनेक्शन में जाने का, लेकिन उसको कुछ सिचुएशन से घबराहट होती है, कुछ परिस्थितियां उसको लगता है कि उसके हाथ में नहीं है। और यही रीज़न है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आते आते अपने कदमों को रोक लेते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के पार्टनर इस रिलेशन में कोई बहुत जल्दी अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, इनके कुछ ज़ोडिएक साइंस भी निकले हैं, इनकी राशियाँ, और उसके बाद कुछ लव मैसेजेस भी निकले हैं। तो पहले मैं इनके ज़ोडिएक साइंस की बात करती हूँ, जो कि सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। पहला जो साइन है वो लियो है, सिंह राशि। उसके बाद कन्या है, वर्गो राशि। कर्क है, कैंसर। मेष है, एरीज राशि। एक्वेरियस है, कुंभ राशि। वृषभ है, टॉरस राशि। कैप्रिकॉन है, मकर राशि। और मिथुन और तुला बहुत स्ट्रांग है, यानी कि जेमिनी एंड लिब्रा राशि, जो दोनों ही एयर एलिमेंट की बहुत स्ट्रांग राशियां हैं। तो अगर ये राशियां आपके पार्टनर के चार्ट में उनके 7th हाउस में, 1st हाउस में, 5th और 9th हाउस में है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना ऑलमोस्ट तय है। ये वापस आने के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं जो आपके किसी जस्टिस का वेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपने कोई उनके साथ न्याय नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया, मुझे न्याय नहीं दिया, और उधर से इस पर्सन को लग रहा है कि हमारे साथ जो भी हुआ वो शायद सही नहीं था, और अगर हम दोनों इस सिचुएशन पर इकट्ठे बात करें तो शायद कुछ सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो ये पर्सन ना बेसिकली आपके साथ एक अच्छा रोमांटिक कनेक्शन रीस्टार्ट करना चाहते हैं। एंड आई बिलीव कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स या यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ डिवाइन साइन, सिग्नल, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स आपको कुछ टाइम से ऑलरेडी या तो दिखाई दे रहे होंगे या अगले आने वाले कुछ दिनों में ये सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। ये नंबर्स कौन से हैं? सबसे पहले तो नंबर 1111 है।
उसके बाद कुछ लोगों को 555 दिख सकता है, 333, 777, 999 या 369, या फिर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिखेगा 1176, 520, 741। ये जो मैं नंबर्स आपको बता रही हूँ ना गाइज़, ये नंबर्स स्विच वर्ड्स भी होते हैं इनमें से, जैसे कि 520 मनी को अट्रैक्ट करने के लिए इस नंबर को बोला जाता है, 741 भी। तो ये नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं। और नंबर 369 का मैंने ज़िक्र किया है ऑप्शन 1 के अंदर। तो अगले 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन, अगले 3 हफ्ते, 6 हफ्ते और अगले आने वाले 30 डेज़ आप लोगों के रिलेशन में इम्पॉर्टेंट होंगे। 369 निकोला टेस्ला का नंबर है और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्टिंग की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है कि अगर आप दिन में कई बार इस नंबर को देख रहे हो या इस नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़ में अगर आप कोई काम करते हो, जैसे किसी भी चीज़ को दिन में 3 बार लिखना और फिर दोपहर को उसी चीज़ को 6 बार लिखना और शाम को उस चीज़ को 9 बार लिखना, तो आप ना इसको सर्च कर सकते हो निकोला टेस्ला नंबर, या ये स्क्रिप्टिंग का कौन सा टेक्निक है। बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसको अप्लाई करते हैं, आकर्षण के नियम में, कि वो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अट्रैक्ट करें। बस फोकस ये होना चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ भी मांग रहे हो, सोच रहे हो और पाना चाहते हो, तो आपको अपना विश्वास मजबूत रखना है और आपको ऐसा फील करना है कि ये चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। आपके साथ इन परिस्थितियों में जो भी पॉजिटिव रिज़ल्ट है वो आप ऑलरेडी भोग रहे हो। आप खुश हो, आप कंटेंट हो, आप पॉजिटिव हो। ठीक है, तो अभी मैं इस टेक्निक का डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं, डीएम भी आते हैं कि मैम हमें मैनिफेस्ट करना सिखाएं, हम किसी भी चीज़ को लाइफ में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, सबकी लाइफ में ना ये अलग अलग तरह से काम करता है। कुछ लोग जो मेरे से कंसल्टेशन लेने आते हैं, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उनको बताती हूँ कि अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में डिले पे हैं, बहुत लंबे समय से आप ट्राई कर रहे हो, उपाय कर लिए, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स भी बताती हूँ, हीलिंग सेशंस भी देती हूँ, टैरो तो मैं देखती ही देखती हूँ, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का एनालिसिस भी करती हूँ, और जो भी मुझे आपके लिए बेस्ट लगता है कि इस गाइडेंस से आपका फ़ायदा निकलेगा, आपको फ़ायदा होगा, तो वही मैं रिकमेंड करती हूँ। कभी भी मैं ये नहीं कहती कि जो सारी दुनिया फॉलो कर रही है आप उसी के पीछे भेड़ चाल में लगे रहो। सालों साल से अगर उपाय करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो किसी को भी कंसल्टेशन लेना हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है या कर सकती है। कांटेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाके आप मैसेज कीजिए, आपको फर्दर पता लगेगा। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, उसमें भी डिटेल्स दिए हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो, वहाँ पे भी आपको सारे डिटेल्स पता लग जाएंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक होता है और आगे क्या प्रोसेस है। तो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो आगे आने वाले दिनों में थोड़ी स्ट्रांगली उनको फील होंगी। प्रैक्टिकल होने की बजाय ये इमोशनल भी फील करेंगे। और अगर ये पहले सिर्फ लॉजिक लगाते थे, क्योंकि कुछ लोग प्रैक्टिकल हो जाते हैं और फिर वो अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं करते। आप इमोशनल हो, पार्टनर आपका लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और एनालिटिकल है। तो रिश्ते में हमेशा ना बैलेंस चाहिए। कई बार हमारा ईगो किसी रिलेशन को ख़राब कर देता है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि मैं उसके आगे झुकूं क्यों, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों माफ़ी मांगूं। अगर मैं सॉरी या माफ़ी मांगूंगा तो मतलब मैं गलत हूं, मैं तो रॉन्ग प्रूफ हो जाऊंगा। तो अभी ये सोच इनकी चेंज हो रही है।
इन्होंने जितना भाव खाना था, जितनी अकड़ दिखानी थी, वो कहीं ना कहीं टूटी है इनकी, घमंड टूटा है इनका, और इसी घमंड के कारण इन्होंने इस रिश्ते को ख़राब किया है। तो आपके पर्सन का आपकी तरफ आना बिल्कुल बिल्कुल तय है, और ये ऐसा रिलेशन है जिसमें आपको कई बार इस पर्सन से ऑन एंड ऑफ में जाना पड़ा है, और आपको कई बार समझ नहीं आता होगा कि ये खुद ही मेरे से कांटेक्ट ख़त्म करते हैं और खुद ही वापस आ जाते हैं। तो इनका आपको लेकर जो इमोशनल साइड है वो ओपन हो रहा है। तो ये पर्सन अपना हार्ट चक्रा भी ओपन कर रहे हैं, और अगर हमें चक्रास के बारे में नॉलेज नहीं भी होता, तो जब हम किसी चीज़ से अपने आप को हील करते हैं, अपनी इमोशनल साइड को जब हम फील कर पाते हैं या हम अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हीलिंग को फील कर रहे हैं, हम रिकवर हो रहे हैं। तो इनका हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा इनको आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस लगातार दे रहा है कि आपके लिए वही पर्सन राइट है, क्योंकि इन्होंने एक वक्त पर आपके प्यार को ठुकराया है, और कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को किसी और ने ठुकरा दिया है। वो दोस्त हो, कोई रोमांटिक रिलेशन इनका हो जो आपसे सीक्रेटली ये चला रहे थे, या फिर फैमिली में भी इनकी आपस में बन नहीं रही अगर ये मैरिड हैं तो। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके फैमिली में कुछ ऐसा पावर स्ट्रगल चल रहा है कि फैमिली वालों के आगे आपके पर्सन की चलती नहीं है, लेकिन ये हिम्मत जुटा रहे हैं कि कैसे भी करके आपको इस रिलेशन में आने के लिए कन्विंस कर पाए और आप उनकी रिक्वेस्ट को मान लो। तो आज के लिए ऑप्शन 1 इतने ही मैसेजेस आपके निकले हैं। आई होप ये फ्यूचर एक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है, समझ नहीं आता, तो कमेंट करो, मैं कमेंट सभी के पढ़ती हूँ और उसको फिर मैं वीडियो में क्लियर करती हूँ। जो मैं अगली वीडियोस लेकर आऊँगी उसके अंदर आपके कमेंट्स या डाउट्स को मैं क्लियर करूँगी। तो जो भी डाउट है उसको ज़रूर लिखिए और इस रीडिंग को क्लेम करिए, आई क्लेम दिस रीडिंग। ऑल राइट, तो अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ, जिन्होंने इस ब्यूटीफुल से रेड कलर के सर्कल वाले ऑप्शन को चुना है। तो आइए जान लेते हैं आपके पर्सन के आने वाले दिनों में आपको लेकर क्या थॉट्स रहेंगे, क्या वो एक्शन ले रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग है। सबसे पहले तो प्लानिंग इस पर्सन की आपको किसी भी तरह से अपनी बातों से जो हर्ट किया है या अपने एक्शन से हर्ट किया है, तो उसके लिए ये फॉरगिवनेस मांगने आ रहे हैं, माफ़ीनामा आपसे मांगने आ रहे हैं। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये आपको कोई मैसेज ऐसा कर सकते हैं जो बहुत इमोशनल हो, एक डीप मीनिंग कैरी करता हो, और इनका मकसद आपसे सॉरी बोलने का जेन्युइन वे में होगा, कोई मस्ती मजाक नहीं। जो भी इन्होंने आपको के साथ किया या आपको प्रिटेंड किया कि इनकी लाइफ में कोई और आ गया है या कोई अगर और था भी, लेकिन इनको लगता है कि इनकी लाइफ में वो प्यार वाली कमी किसी और के द्वारा पूरी नहीं हो रही। ये आज भी अपनी लाइफ में प्यार को मिसिंग देखते हैं। तो अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं अगले कुछ दिनों में, जो कि ऑलरेडी इनकी प्लानिंग दिख रही है मुझे, तो ये काफ़ी इमोशनल होके आपसे बात करेंगे और आपसे कुछ इनके ओपिनियंस होंगे, कुछ व्यूज़ होंगे और कुछ डिस्कशंस आप में होने वाली हैं। ये फैमिली को लेकर भी हो सकती हैं, लव रिलेशन को लेकर भी हो सकती हैं और आपके फ्यूचर से रिलेटेड भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग ना कम्युनिकेशन में आ रहे हो। ध्यान रहे कि अगले कुछ दिन किसी भी बात को लेकर अग्रेशन में ना आए, कोई जल्दबाजी ना करें, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। अब चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं तो उनको स्लोली एंड रोमांटिकली हैंडल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये पर्सन अब चाहते हैं कि जो भी लड़ाई झगड़ा होना था हो गया, अब हम लोग दोबारा शुरू करते हैं प्यार से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट से और एक दूसरे के सपोर्ट से। तो फीलिंग्स तो काफ़ी अच्छी दिख रही हैं और इंटेंशंस भी काफ़ी प्योर नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ झूठ बोले हों आपसे, किसी का नाम लेकर ऐसा झूठ बोला हो कि मेरा उसके साथ अफेयर है,
या मैं तो उससे शादी करने लगा हूँ या करने वाली हूँ, जो कि सच्चाई ना हो, सिर्फ आपका इरादा जानने के लिए, आपकी इंटेंशन या आपका रिएक्शन देखने के लिए कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। लेकिन वो बात गड़बड़ हो गई और आप लोगों में ब्रेक आ गया है, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ क्लियरली कुछ झूठ बोला है या कुछ जानबूझकर बोला है, या वाकई में ऐसा हो सकता है कि कोई रिश्ता आया हो इनके घर और ये उस पर्सन से बात कर रहे हों जानने पहचानने के लिए, कोई फैमिली का प्रेशर हो। कई बार हम अपने माता पिता के कहने पर कोई मैरिज प्रपोज़ल आया है या कुछ हमें कोई रिश्ता बताता है, कोई रिश्तेदार बताते हैं, तो हमें मन भी नहीं होता, फिर भी हम उनसे बात करते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं। और फिर जब आप दोनों की बातें हुई तो इन्होंने आपको बोला होगा कि मैं ऑलरेडी शादी करने वाला हूँ या मेरी शादी की बातें चल रही हैं, तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ। वो बातें ना आपको एक सडन शॉक दे गई। आपको ना ऐसा लगा कि ज़िंदगी में सब ख़त्म, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और आपको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि एक वक्त पर ये पर्सन ने आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत, जैसे हम टिपिकल बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं कि हीरो हीरोइन के लिए सब कुछ करने को रेडी होता है, पैम्पर करना, केयर करना, रिस्पेक्ट करना, उसको चेस करना, उसके रूठने पर मनाना, उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाने की वो जो बातें करना और एक्शन लेना। एक वक्त पर ये ऐसा करते थे और आपको इन्हीं सारी बातों से इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, अट्रैक्शन हो गया, अटैचमेंट बढ़ गया, क्योंकि आपको भी लग रहा था कि ऐसा प्यार मुझे ज़िंदगी में कोई नहीं देगा। और कुछ ही टाइम में आप दोनों का रिश्ता बहुत गहरा हो गया था, बहुत डीप हो गया था। तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना गाइस, इनके कुछ लेटर्स आए हैं। नाम का पहला लेटर, सन, मून, राइजिंग, वीनस में कुछ राशियां भी इनकी निकली हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इनके इनिशियल्स की बात करती हूँ, जो नाम का पहला लेटर है। अगर रेजोनेट करे आप लोगों के साथ तो गाइस रखिएगा, नहीं करता तो जाने दें। आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो ज़्यादा क्लैरिटी और एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। तो जो नाम का पहला लेटर है, सबसे पहले है BLMJUIPO। और लास्ट यहाँ पर जो है वो है D। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं इनके। अब आई हैं राशियाँ, और ये इनके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकती हैं, स्पेशली 1st और 7th हाउस में। पहली राशि है यहाँ पे कैप्रिकॉन, मकर, कर्क राशि, कैंसर, लियो सिंह राशि, मिथुन जेमिनी, वृषभ टॉरस, धनु सैजिटेरियस, वृश्चिक स्कॉर्पियो, एक्वेरियस कुंभ, और लास्ट यहाँ पर है वो है कन्या, वर्गो राशि। शायद ही कोई इक्का दुक्का राशि बीच में से छूट गई होगी, लेकिन जो राशियाँ मैंने आपको बताई हैं इनकी एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है और इसकी इंटेंशन इन पार्टनर्स की आपकी ज़िंदगी में अगले कुछ दिनों में जेन्युइन होगी। कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, कोई माइंड गेम नहीं होगा, कोई स्नीकी एटीट्यूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये पर्सन आपको ना लिटरली अपने एक्शन से भी फॉरगिवनेस मांगेंगे और अपने वर्ड्स के द्वारा भी, मतलब वोकल रहेंगे, अपने ओपिनियंस को लेकर एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, और आपके बारे में भी इस पर्सन को जो माइंड में कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करने की ये कोशिश करेंगे। कई दफ़ा दिन में आपके व्हाट्सएप को, आपके फेसबुक को, आपका इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, टेलीग्राम हो, कोई भी ऐसा सोशल मीडिया जहाँ पर आप ज़्यादा ऑनलाइन आते हो, ये वहाँ पे अपनी नज़रों को ना गड़ा कर रखते हैं, देखते रहते हैं। और इनको कई बार ऐसा भी लगता है कि आप भी ऑनलाइन हो, ये भी ऑनलाइन है, लेकिन वेट आप ही का करते हैं कि आप पहले इनको मैसेज कर दो।
तो कुछ लोगों के पार्टनर ना उन्हीं के ऑफिस में काम करते हैं, या आप लोग इकट्ठे कहीं पढ़ते हो, कॉलेज में हो, या किसी तरह का आप कोई बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हो, या किसी प्रोजेक्ट पर इकट्ठे काम कर रहे हो। तो सामने तो एक दूसरे के रोज़ रहते हो, लेकिन बात नहीं करते, दिल की फीलिंग्स नहीं बताते, और मन ही मन एक दूसरे से उम्मीद करते रहते हो कि वो पहले आए, और इधर से आप कहते हो वो पहले आए। तो ये सब चल रहा है। डोंट वरी गाइज़, ये टाइम अभी थोड़ा सा टफ था, आप लोगों का ऑलमोस्ट निकल चुका है। अब जो अगले कुछ दिन है वो रोमांस से भरे होंगे। थोड़ी सेक्सुअल एनर्जी भी हाई लग रही है, इनकी भी और आपकी भी, कुछ मेरे व्यूअर्स की। तो आप हो सके तो अपने रूट चक्रा को बैलेंस कर सकते हो, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र ही बाकी अन्य चक्रों का आधार है, बेस है, फाउंडेशन है। अगर उसमें प्रॉब्लम आ गया तो बाकी के चक्रास की अलाइनमेंट में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। और अगर आप चक्रास में बिलीव नहीं करते तो कोई बात नहीं, हर इंसान को चक्र की नॉलेज नहीं होती। आपको बस थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में बैठना है, पानी को ज़्यादा पीना है, पानी को वेस्ट नहीं करना, और हो सके तो अपने बेडरूम में किसी तरह का क्लटर नहीं रखना। अगर आपका रूम चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, बहुत ज़्यादा अगर रूम में सामान पड़ा हुआ है, इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो उसको मैनेज करके रखो। स्पेशली शाम के बाद का जो टाइम है, उस टाइम में आपने अपने घर के जो कॉर्नर्स हैं उनको बिल्कुल क्लीन रखना है। किसी भी तरह का रूम स्प्रे है जो खुशबूदार हो, उसको अपने रूम में डालो, स्पेशली अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ अगर आपके सराउंडिंग्स में रहेंगी तो आपका जो नेगेटिव पैटर्न है विचारों का, एक्शंस का, वो आपको एंजाइटी देगा, डिप्रेशन देगा, सैडनेस देगा, ब्रेन फॉग करेगा, और दूसरे के ऊपर शक करने की जो आदत है वो भी हमारी नेगेटिविटी से ही ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए नज़र आई हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर ये अगला कोई एक्शन लेते हैं तो आपके लिए वो एक्शन स्टेबल होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पर्सन नेक्स्ट 2 वीक से लेकर अगले 2 महीनों के बीच में कोई एक्शन प्लान करेंगे। तो अगले 2 हफ्ते नंबर 2 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और आपके कुछ मैसेजेस आपको ऑप्शन नंबर 3 में भी मिल जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन 2 वालों के अंदर थोड़ी सी एनर्जीज अभी डुअलिटी की तरफ जा रही है। ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है या फीलिंग्स हो सकती हैं, और ये पर्सन भी आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वो पर्सन इंट्यूटिवली दूर बैठे फील कर सकेंगे। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, चाहे सिचुएशन कुछ भी चल रहा है, लेकिन अपने मन में बार बार बोलो, आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, आई हैव अ बेस्ट रिलेशनशिप, माई पार्टनर लव्स मी सो मच, वी आर मेड फॉर ईच अदर, वी आर ट्रू सोलमेट, वी आर हैप्पी कपल टुगेदर। कुछ भी, चाहे हिंदी में, पंजाबी में, बंगाली में, मराठी में, आपका जो भी लोकल या आपका मदर लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, आप उसमें भी सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करके अपने रिलेशन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो और लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बस आपको इतना लिखना है, आई क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है। चलिए, आज का जो नेक्स्ट ऑप्शन है, जिन्होंने ग्रीन कलर के इस सर्कल को चुना है, आपके पर्सन की प्लानिंग क्या है, क्या वो एक्शन लेंगे आपके लिए आने वाले दिनों में या कुछ ही घंटों में। सबसे पहले तो कुछ ही लोगों की कुछ ही घंटों में बात होने वाली है, कॉल मैसेज आने वाला है। अगर आपने ब्लॉक किया, अनब्लॉक कर दो, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा भी देखा है, कार्ड्स में ऐसी एनर्जी आती है कि मेरे दर्शक खुद ब्लॉक कर देते हैं पार्टनर को, और फिर उन्हीं से उम्मीद करते हैं कि वो कहीं से भी जुगाड़ लगाकर आप तक पहुंच जाएं। लेकिन हर बार सिचुएशन ऐसी नहीं होती। अगर ये पहले आपको चेस करते थे, आपके पीछे पीछे आते थे, आपको रूठने पे मनाते थे, तो गुस्सा इनमें भी नज़र आ रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं।
तो मैं उन सभी दर्शकों से, अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आपने ही इनको ब्लॉक किया है तो प्लीज़ अनब्लॉक कर दो, क्योंकि ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपकी आवाज़ को बहुत मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी इनसे बात करना चाह रहे हो। मन आपका भी है लेकिन गुस्से के मारे ब्लॉक कर रखा है। और कुछ लोगों में आप ही के पार्टनर ने ब्लॉक किया है और आप चाहते हो कि मैं उसको कॉल ना करूं, वो मुझे खुद कॉल करे जिसने मुझे ब्लॉक किया है। तो कुछ लोगों को कुछ ही घंटों में कॉल मैसेज आ सकता है और ये घंटे रहेंगे अगले 3, अगले 6, अगले 9, अगले 11, अगले 17, अगले 21 और अगले 24 घंटे। ये जो नंबर्स बताए हैं, ये नंबर्स भी आपके लिए किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर के हैं जो इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ। शायद ये कोई ऐसा रिलेशन है जो पिछले 5 सालों से भी ऊपर का आपके साथ चल रहा है। काफ़ी ओल्ड रिलेशन की एनर्जी है। कुछ लोगों में ये रिलेशन पिछले 8, 10 या 15 साल पुराना है और पहले जितनी शिद्दत से आप इस रिलेशन को चेज़ कर रहे थे, आप जितने एफर्ट लगा रहे थे, अपनी एनर्जी डाल रहे थे इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं अब भी आप एफर्ट लगाना चाहते हो, बट आप चाहते हो कि अब ये बंदा आपको एक सॉलिड ऑफर दे, कमिटमेंट दे। या तो इस पर्सन ने, हो सकता है आपको किसी और के लिए छोड़ दिया है, कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी के कार्ड्स हैं। और आप चाहते हो कि ये पर्सन उस इंसान से या तो अपने सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दे, चाहे इनका कोई डाइवोर्स चल रहा है अपने हस्बैंड या वाइफ से, जब तक वहाँ से ये फ्री नहीं होते, आपको टेम्परेरी रिलेशन नहीं चाहिए। आप चाहते हो ये बंदा मेरी लाइफ में वापस आए या ये बंदी वापस आए तो बिल्कुल क्लीन हार्ट, प्योर इंटेंशन के साथ और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आए। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए हो, एफर्ट लगा लगा के, कहते हैं ना बस हो जाना किसी रिश्ते में। आपको लगता है मैंने जितना करना था अपनी एंड से मैंने उतना कर दिया। और कुछ लोगों के पार्टनर को ये लगता है कि आप इस पर्सन को समझ नहीं पा रहे, इनकी कोई ऐसी मजबूरी है जिसके कारण ये पर्सन आपकी लाइफ में कंप्लीटली आना नहीं चाहते, अभी नहीं चाहते। वो कोई भी रीज़न हो सकता है। ये पर्सन शादीशुदा भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड लग रहा है, या मैरिड आप हो सकते हो और ये आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर इस पर्सन को रिश्ते आ रखे हैं और आपकी शादी हो रखी है किसी और पर्सन से और आपका मन घबरा रहा है कहीं ये पर्सन शादी के लिए उधर दूसरी पार्टी को हाँ ना कर दे। ये चीज़ें आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है लेकिन आप अपनी शादी में खुश नहीं हो सकता है आप जो प्यार एक्सपेक्ट करते हो, जो केयर एक्सपेक्ट करते हो, या जो टाइम आप एक्सपेक्ट करते हो, वो इन्होंने आपको दिया होगा। आपको अपने हस्बैंड या वाइफ से उतना अटेंशन नहीं मिला। तो यहाँ पे ना ऑप्शन थर्ड में थोड़ा सा केओस मचा हुआ है। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं और कुछ चीज़ें आपके पार्टनर के कंट्रोल में भी नहीं हैं। अभी इस रिलेशन में क्लैरिटी आने को टाइम लगेगा गाइस। हो सकता है अगले 2 से 4 हफ्ते कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएं, लेकिन कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी कुछ ही घंटों में नहीं मिलेगी। सिर्फ कम्युनिकेशन आप उम्मीद कर सकते हो कि पर्सन एटलीस्ट कांटेक्ट में वापस आ जाएं, वो मुझे दिखता है। लेकिन कोई पुरानी बात को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ बातें क्लियर करना चाहते हो, तो वो अभी राइट टाइम नहीं है। अगर आप कुछ भी क्लियर करने के लिए इनसे कुछ सवाल करोगे ना, तो गाइज आपको उल्टा जवाब सुनने को मिलेगा। थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, अलर्ट रहें और वेट करें अगले 2 से 4 हफ्तों का, मतलब 2 to 4 वीक्स का टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। नंबर 2, नंबर 4 आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट हो सकता है, या आपके पार्टनर का
फरवरी या अप्रैल का बर्थ मंथ हो सकता है, नहीं तो आपका हो सकता है, या कुछ लोगों के पार्टनर जून बॉर्न हो सकते हैं। तो अगले 2 महीने भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। शादी हो सकती है कुछ लोगों की इनके साथ, या फिर अगर कोई रिश्ता आपको ऑलरेडी घर में आ रखा है उनके साथ भी, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे कुछ मेजर एंडिंग और कुछ मेजर बिगनिंग नज़र आ रही है। कुछ लोगों की इसी पर्सन से अगर पिछले 2 महीनों में एंडिंग हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है सब कुछ, तो ये पर्सन वापस आ सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए अगले 2 महीनों में कोई शादी जैसा प्रपोज़ल अगर आपके घर में आता है तो 100% आपकी वहाँ शादी हो सकती है, या जिनसे अभी राइट नाउ बात चल रही है वहाँ पे अगले 2 महीनों में आपकी शादी होने के, रिश्ते होने के, एंगेजमेंट या रोका होने के हाई चांसेस हैं। ये एडिशनल चैनल्ड मैसेज है, आपकी रीडिंग में शादी के मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं। तो मेरा कोई तो व्यूअर ऐसा है जो शादी मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है, वो भी बहुत शिद्दत से, बहुत लंबे समय से आपको शादी का वेट है। तो बहुत जल्दी मेहंदी लगने वाली है और आपने हरा ही रंग चूज़ किया है, तो गुड न्यूज़ आप लोगों को बहुत जल्दी सुनने को मिलेगी। रीडिंग वैसे हम करंट फीलिंग्स पर कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि आपकी इनसे भी लव मैरिज हो सकती है, या घर में कोई ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि ये पर्सन अपने घर में आपको लेकर बात करें शादी के लिए। तो गाइज़ ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, ऑप्शन 3 की। आप लोग क्लेम करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आई क्लेम दिस रीडिंग। और आप में से ना कुछ लोग नंबर 1 जो ऑप्शन था, ऑप्शन फर्स्ट, उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हुए होंगे, जो येलो कलर का ऑप्शन था। कुछ मैसेजेस आपको ऑप्शन 1 में भी मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपके पर्सन के कुछ नाम के पहले लेटर्स निकले हैं, जिनके पार्टनर अगले कुछ ही दिनों में आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। अगर ये लेटर्स आपसे रेजोनेट करते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं करते तो लाइटली जाने दें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि मेरे पार्टनर का नाम नहीं आया या पहला लेटर नहीं आया तो ये रीडिंग मेरी नहीं थी। कई बार कार्ड्स में उतने ही कार्ड्स निकलते हैं जितने उस वक्त के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और सभी के लिए जो रीडिंग दी जाती है वो एक ओवरऑल बेसिस पर दी जाती है, ना कि आपकी पर्सनल कंसल्टेशन है। अगर आपको अपनी लाइफ की स्टोरी जाननी है, अपने पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है वो जानना है, कुछ भी जानना है रिलेटेड टू लव लाइफ, बिजनेस, करियर, मैरिज, डाइवोर्स्ड, फॉरेन ट्रैवलिंग, एनीथिंग, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनके नाम के पहले लेटर की। सबसे पहला है D, R, Q, M, C, W, F, V, Z, P, L, U, A, H, O, J, I, S, U, T और लास्ट यहाँ पर है N। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं। तो गाइज़ आज के लिए तो मुझे इतने ही मैसेजेस आपके नज़र आ रहे हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट करें, क्योंकि मैं कमेंट सभी के पढ़ती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने के बाद मैं सभी को रिप्लाई दूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कमेंट पढ़ के आपके सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से लाए जाएं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।